नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं लेकर आई हूँ करवा चौथ पर सुनी जाने वाली कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाना खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि आज उसका करवा चौथ का निर्जला व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ्य देकर ही खा सकती है। चूँकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती। वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा लगता है कि जैसे चतुर्थी का चांद निकल आया हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ्य देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियाँ पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ है। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियाँ करवा चौथ का व्रत रखती है। जब भाभियाँ उससे आशीर्वाद लेने आती है तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो, मुझे भी अपने जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कहे चली जाती है। इस प्रकार जब 6ठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है क्योंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा न कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोल करने लगती है। ऐसा देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है और अपने छोटी अंगुली को चीर कर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश, हे चौथ माता, जिस प्रकार करवा को चीर सुहाग का वरदान आपसे मिला है वैसा ही सब सुहागनों को देना। कथा कहने वालों को, सुनने वालों को और हुकारा बनने वालों को। जय श्री गणेश, जय चौथ माता। हर कथा के बाद श्री गणेश जी की कथा जरूर सुनी जाती है, तो गणेश जी कथा भी इसी कथा में है। आइए सुनते हैं। एक बार एक मेंढकी और मेंढका था। मेंढकी रोज़ गणेश जी का नाम लेती थी। मेंढके को ये गणेश जी का नाम लेना मेंढकी का बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। एक दिन मेंढक बोला कि तुम रोज़ कौन से पराये पुरुष का नाम जपती हो? तो मेंढकी बोली, मैं तो विनायक जी का नाम लेती हूँ। मेंढक बोला, हम तो जल में रहने वाले जानवर हैं, हमें विनायक जी से क्या लेना देना, आज के बाद विनायक जी का नाम मत लिया करो। उस दिन से मेंढकी ने नाम लेना छोड़ दिया। एक दिन पनिहरी पानी भरने के लिए आई। मेंढक और मेंढकी को भी अपने पतीले में भर के ले गई और ले जाके चूल्हे पे चढ़ा दिया और नीचे आग जला दी।
जब आग लगी तो पतीले में पानी गर्म हुआ और मेंढक और मेंढकी को तप लगने लगा। तब मेंढक बोला, मेंढकी तप लग रहा है। तो मेंढकी बोली, तप लग रहा है तो भुगतो। तो मेंढक बोला, आज गणेश जी को याद करो, आज हमारा कष्ट काटेंगे तो सदा ही गाएंगे और सदा ही पूजेंगे। तब मेंढकी ने विनायक जी को याद किया, संकट विनायक संकट विनायक संकट विनायक 3 बार बोला। तो श्री गणेश जी की कृपा से 2 नारे लड़ते लड़ते आए और आके पतीले पे मारा तो पतीला नीचे गिर गया और मेंढका पानी में से निकल के तालाब में चले गए। हे श्री गणेश जी महाराज, जैसा उस मेंढकी और मेंढकी का कष्ट काटा वैसा सबका काटना, कहने वालों का, सुनने वालों का, उकारा भरने वालों का। जय श्री गणेश।